आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। OSI मॉडल बेसिकली नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को किस तरह से पॉसिबल बनाया जा सकता है। ये एक सिस्टम है, एक मॉडल है जो ISO ने डिज़ाइन किया। अभी हम इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो OSI का इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि OSI मॉडल जो है ये क्या होता है। तो OSI मॉडल बेसिकली दो सिस्टम्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है किसी नेटवर्क पे, वो कम्युनिकेशन किस तरह से टेक प्लेस हो रही है उसके अबाउट है। अब जैसे यहाँ पे मेंशन है, देयर आर मैनी यूज़र्स हु यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड आर लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहली चीज़, जैसे कि आप देखें दुनिया में बहुत से लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, नेटवर्क बने हुए हैं और नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। वो एक इंडिविजुअल यूज़र भी हो सकता है, वो कोई आप कह सकते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए सिस्टम्स हो सकते हैं, कोई भी इसमें हो सकता है। तो इस सारी चीज़ के लिए OSI मॉडल डिज़ाइन किया गया, जो कि डेवलप किया ISO ने। ISO जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है कि ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिफ़ाइन करती है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का जो बेस्ट पॉसिबल वे या सबसे बेहतर तरीका जो है वो स्टैंडर्ड होता है। तो ISO डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफ़ाइन करती है। इसी तरह ISO ने एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया कम्युनिकेशन का बिटवीन टू सिस्टम्स ओवर अ नेटवर्क। OSI मॉडल स्टैंड फॉर दिस इज़ कॉल्ड अ मॉडल फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको इन शॉर्ट जो है वो हम OSI मॉडल कहते हैं। ठीक है, वैसे इसका कंप्लीट नेम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये जो OSI मॉडल है, द ISO OSI मॉडल, ISO OSI मॉडल, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये जो OSI मॉडल है ये ISO ने दिया है। मतलब जैसे समझ लें कि ये कोई प्रोडक्ट है OSI, और ISO जो है वो समझ लें कि एक ब्रांड है, एक कंपनी है जिन्होंने ये चीज़ डिफ़ाइन की है। और जो OSI मॉडल है इसमें आपको पता होना चाहिए कि 7 लेयर्स होती हैं। इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसमें 7 लेयर्स हैं, जो कि 7 लेयर्स मिल के इस पूरे मॉडल को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। ISO ने ये जो मॉडल है OSI मॉडल, ये 1984 में दिया। इस पॉइंट को आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो है वो अपने माइंड में रखेंगे, ताकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जाए तो आपको पता हो कि OSI मॉडल जो है इसमें 7 लेयर्स होती हैं और ये 1984 को जो है वो ये बनाया गया। अब इसका मकसद क्या था या इसका पर्पस क्या था OSI मॉडल का? तो इसका मकसद क्या था? सबसे पहले टू रिड्यूस द डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि जो नेटवर्क है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाएं या उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो कि वो कम्प्लेक्स ना हो। जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा बेटर वे में कम्युनिकेशन दो नेटवर्क्स के दरमियान पॉसिबल हो सकेगी। Most of the networks are organized as a series of layers or level, each one built upon one below it. अब ये जो लेयर्स हैं, इसकी 7 लेयर्स, इसके बारे में कहा गया है कि कोई जितने भी नेटवर्क्स हैं वो इन लेयर्स और लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं। ये भी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। द बेसिक आइडिया ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर इज़ टू डिवाइड डिज़ाइन इनटू स्मॉल पीसीज। OSI मॉडल का अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये इस तरह से है कि जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर रखी हुई है। मतलब जैसे आप समझ लें कि ये एक लेयर है, ठीक है, इसकी 7 लेयर्स जो हैं, और उसके ऊपर जो है वो फिर इस तरह से, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड लेयर है, इसके बाद फिर थर्ड लेयर है। ठीक है, इस तरह से इसकी 7 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। ठीक है, और इसका मकसद क्या है? एक तो ये कि आपका जो सिस्टम है
वो स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाए, और जब स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाएगा तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना या कंट्रोल करना जो है वो ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद है ईच लेयर एड्स टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोअर लेयर्स इन सच अ वे दैट हाईएस्ट लेयर इज़ प्रोवाइडेड हैज़ फुल सेट ऑफ सर्विसेज। मतलब वो कहता है कि हर लेयर जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो सर्विस ऐड हो के अगली लेयर तक पहुंच जाती है, वहाँ से उससे आगे, वहाँ से उससे आगे, और यहाँ तक के जो सबसे हाईएस्ट लेयर है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ प्रोवाइडेड हैज़ अ फुल सेट ऑफ सर्विसेज, के जो सबसे ऊपर लेयर होगी उसको उसमें सारी सर्विसेज होंगी। जैसे ये यहाँ पे अगर मैं ये 7 लेयर्स बनाऊँ, जैसे ये देखें ये अब 4 हो गई, ठीक है, और उसके बाद ये 5 हो गई, ठीक है, इसके बाद हम 2 और बनाते हैं तो ये 6 और ये 7, चलें जी 7 लेयर्स हो गई। तो वो बताना ये चाह रहा है कि ये 7 लेयर्स हैं और इनकी सब की जो है वो सर्विसेज जो हैं वो ऐड होती हैं। मतलब सबसे पहले समझ लें कि ये लेयर है, इसकी सर्विस इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, इसकी सर्विस ऐड होकर इसमें चली जाएगी, जब इसमें जाएगी तो इन तीनों की सर्विसेज यानी कि तीनों का जो वर्किंग फंक्शनैलिटी है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर इस तरह से इन सब का ऐड अप होके इसके पास, इन सब का ऐड अप होके इसके पास, और फिर ये सारा ऐड होके इस तक पहुंच जाएगा जो कि टॉप मोस्ट लेयर है हमारी। ये हमारे पास 7 लेयर्स हैं एक OSI मॉडल की, ठीक है। इसको डिफरेंट वे में जो है वो रीड किया जाता है। किसी जगह पे इसको इस तरह से जो है वो टॉप टू बॉटम आप कह लें कि स्टडी किया जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है, या आप कह लें कि इसको रीड किया जाता है एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिज़िकल लेयर तक, और एक एंड पे से इस साइड को भी डिस्कस किया जाता है। मतलब आपको इन बेसिक चीज़ क्या है कि ये 7 लेयर्स हैं, इन 7 लेयर्स की फंक्शनैलिटी, वर्किंग, सर्विसेज आपको पता होना चाहिए। 7 लेयर्स को याद रखने का आसान तरीका है कि आप एक सेंटेंस जो है वो याद रख लें, और वो सेंटेंस है प्लीज़, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दूँ तो वो बनेगा प्लीज़ डू नॉट टेक स्पाइसी पिज़्ज़ा अवे, ठीक है। आप अगर इस सेंटेंस को याद रख लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सारी लेयर्स के नाम जो है, तरतीब जो है वो नहीं भूलेगी। अक्सर ऐसे होता है कि लेयर्स के नेम्स याद होते हैं लेकिन तरतीब जो है वो भूल जाती है। तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे प्लीज़ सबसे पहले फ़िज़िकल, ठीक है, डी से डू नॉट और डाटा लिंक, ठीक है, डी से डू और डाटा लिंक, नॉट से नेटवर्क, ठीक है, टेक से ट्रांसपोर्ट, स्पाइसी एस और यहाँ पे सेशन का एस, और फिर पिज़्ज़ा पी और यहाँ से प्रेजेंटेशन, और अवे जो है वो एप्लीकेशन। मतलब इसकी 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिज़िकल लेयर है। इसकी तरतीब अगर आपको याद नहीं रहती तो आप ये सेंटेंस जो है वो याद रख लें, प्लीज़ डू नॉट टेक स्पाइसी पिज़्ज़ा अवे। तो जब आप इसको याद रख लेंगे तो आपको इससे तरतीब याद आ जाएगी। अब आप इसको देखते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर आपने टॉप टू बॉटम लिखनी है एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, तो आप इसको जो है वो टॉप टू बॉटम रीड करना शुरू कर दें, और अगर इस सेंटेंस को एंड से शुरू तक जाएं, और अगर आपने ये फ़िज़िकल से एप्लीकेशन जाना है तो आप सेंटेंस को सीधी तरतीब से पढ़ें तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस आप याद रख लें, प्लीज़ डू नॉट टेक स्पाइसी पिज़्ज़ा अवे। इसमें भी 7 जो है वो आप कह लें वर्ड्स हैं सेंटेंस में जो कि आपको इसकी तरतीब के बारे में याद रखने में हेल्प आउट करेंगे और सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो इसकी तरतीब जो है वो आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, समटाइम बंदा इसमें गलती कर लेता है।
अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी 7 लेयर्स हैं जिनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसा कि लेयर 1 एंड 2 जो है उनको, जैसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर 1, 2 एंड 3, जो कि अगर देखा जाए पीछे भी मेंशन थी, ये लेयर बनती हैं फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ये जो 3 लेयर्स हैं इनको हम लोग नेटवर्क सपोर्ट लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये नीचे इनका ये कैटेगरी जस्ट आपको याद होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं। और जबकि जो लेयर 5, 6, 7 है, ठीक है, जो कि 5, 6, 7 अगर आप देखें तो वो पीछे वाला जो टेबल है उसको अगर आप जब याद कर लेंगे, वो पीछे आपने डायग्राम देखिए, वो है सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये जो 3 लेयर्स हैं ये यूज़र सपोर्ट लेयर कहलाती हैं। अब यूज़र सपोर्ट लेयर क्या है और नेटवर्क सपोर्ट लेयर क्या है कि ये जो पहली 3 लेयर्स हैं ये वो काम करती हैं जो कि एक नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं, मतलब जिससे नेटवर्क जो है वो एफिशिएंटली जो है वो काम करे, या नेटवर्क की सपोर्ट के लिए ज़रूरी है जो नेटवर्क पे डाटा ट्रांसमिशन होनी है। लेकिन जो ये आपकी यूज़र सपोर्ट लेयर है ये वो काम करती हैं जिसमें ये डाटा को मतलब इस तरह से इनका काम मैनेज करना होता है कि जो यूज़र है वो इसको यूज़र को सपोर्ट मिल सके। मतलब इसमें होने वाले जितने भी काम हैं इन 3 लेयर्स में, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, इन 3 लेयर्स के काम ये है कि यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, जो मतलब कि यूज़र को सपोर्ट करने के लिए जो वर्किंग है वो इन लेयर्स पे होती है। कैसे होती है वो अभी हम देख लेंगे। अभी अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसका स्टार्ट जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ड्राई या है, आगे जाके आप देखेंगे तो जो आगे जो मेन हमारा काम होगा, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से भी है, कि आपको ये जो 7 लेयर्स हैं इन 7 लेयर्स के अबाउट जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेयर नंबर 1, 2, 3 का हमने ज़िक्र जो है वो यहाँ पे कर लिया है, और 5, 6, 7 का हमने यहाँ पे कर लिया है। लेकिन यहाँ पे इस दौरान लेयर नंबर 4 जो है उसका हमने ज़िक्र नहीं किया, और लेयर नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं और यूज़र सपोर्ट लेयर्स हैं इनके दरमियान ये लिंक का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। मतलब ये जो लेयर है नेटवर्क सपोर्ट वाली और यूज़र सपोर्ट वाली, इन दोनों को आपस में मिलाती है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए चीज़ ऐड की गई है। नेक्स्ट जो है वो अब आप देखें मेन जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। OSI मॉडल में जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह से होती है कि 2 डिवाइसेस होती हैं आपके पास, एक का नाम आप A रख लें, ठीक है, और एक डिवाइस जो है वो B है। तो होता क्या है कि बेसिकली तो अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होता है कि A से B के दरमियान जो है वो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है कि ये दरमियान में कोई राउटर है, ठीक है, इस राउटर का इस सिस्टम का कनेक्शन इस राउटर से है, इस राउटर का कनेक्शन इस सिस्टम से है, और इस राउटर का ऐसे कनेक्शन होता है। ठीक है, देखने में ये इस तरह से चल रहा होता है, लेकिन इनसाइड अगर आप देखें तो ये 7 लेयर्स होती हैं, ये 7 स्टेप्स हैं जो कि इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल। मैं आपको एक दफ़ा ज़रा इससे गो थ्रू करवा देता हूँ कि किस तरह से कम्युनिकेशन होती है। देखें ये सिस्टम A है, इसने कोई मैसेज भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज क्या भेजना है कि आपने कोई वीडियो किसी सिस्टम B पे भेजनी है। अब ये वीडियो आप जब सिस्टम B पे भेजेंगे तो एप्लीकेशन लेयर, आप सबसे पहले जो वीडियो है वो एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगी। एप्लीकेशन लेयर इसको अपनी वर्किंग के बाद प्रेजेंटेशन लेयर को देगी। प्रेजेंटेशन लेयर इसको सेशन लेयर तक अपनी वर्किंग के बाद पहुंचाएगी। सेशन लेयर से ये ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर अपना काम स्टार्ट कर देगी। नेटवर्क लेयर के बाद डाटा लिंक लेयर, और डाटा लिंक लेयर के बाद फिज़िकल। अभी मैं आपको इनकी वर्किंग नहीं बता रहा क्योंकि अभी हमने इसको चूँकि डिस्कस नहीं किया, तो मैं आपको नहीं बता रहा कि इन टाइम्स पे जो आपकी वीडियो है उसके वो
कैसे कैसे कन्वर्ट होगी, ये जब हम ये लेयर्स डिस्कस कर लेंगे तो मैं ये वाला पेज आपको किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करके बताऊंगा। जब ये सेंड होता है तो इस तरह से होता है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सेंड कैसे होता है। और जब रिसीव होता है तो डाटा सबसे पहले फिजिकल लेयर के पास आता है। जब डाटा फिजिकल लेयर के पास आता है उसके बाद डाटा लिंक लेयर को भेजा जाता है वर्किंग के बाद, वो अपनी वर्किंग के बाद नेटवर्क लेयर को दे देती है, वो अपनी वर्किंग के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचा देता है। उसके बाद सेशन लेयर की बारी आती है, सेशन लेयर से वो प्रेजेंटेशन लेयर को मिल जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इसको एप्लीकेशन लेयर की तरफ वापस भेजती है। तो मतलब जो सेंडिंग का प्रोसेस है वो एप्लीकेशन टू फिज़िकल चलता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जो रिसीविंग का है वो फिज़िकल से एप्लीकेशन की तरफ मूव करता है। तो ये बेसिक बातें हैं ये जो आपने याद रखनी है कि किस तरह से वर्किंग होती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है उसमें अगर हम देखें तो अब हम इन लेयर्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले है जी एप्लीकेशन लेयर, लेयर नंबर 7, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और रिवर्स में कि लेयर नंबर 7। और साथ में आपको अब ये प्रैक्टिकली एग्जांपल भी डिस्कस करूँगा कि अगर आप वीडियो सिस्टम नंबर ए से सेंड कर रहे हैं तो वो किस तरह से मूव करेगी। सबसे पहले है कि एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है इसकी OSI मॉडल की। तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में नेक्स्ट क्या है, इसका काम क्या होता है। इसका काम है जी ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स, पहली चीज़, ठीक है। डिस्टर्बिंग द रिज़ल्ट्स टू द यूज़र, इसने जो रिज़ल्ट्स हैं वो यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। और फिर उसके बाद क्या है जी, मेल सर्विस इसका काम होता है, डिक्शनरी सर्विस इसका काम होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करना इसका काम होता है। जो भी सर्विसेज ये सारी हैं ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। फिर इसके बाद क्या जी, दिस लेयर मेनली होल्ड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्ट अपॉन द रिसीव्ड एंड टू बी सेंट। मेन चीज़ क्या है कि एप्लीकेशन लेयर का काम है कि जो डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है, जो डाटा आपके पास मौजूद है उस डाटा को आपने जब सेंड करना है तो अब देखें ना, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप या यूट्यूब यूज़ करते हैं, चले हम यूट्यूब की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो एक वीडियो कोई प्ले करने के लिए तो स्क्रीन पे यूट्यूब का एक स्पेसिफिक इंटरफेस नज़र आता है। अब वो जो यूट्यूब आपके सिस्टम पे लोड हुई है उसके लिए आपने या तो अपने सिस्टम में गूगल क्रोम की है इंस्टॉल, या आपने ये माइक्रोसॉफ्ट की कोई ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज होता है वो आपने किया हुआ है, या आपने इसमें जो है वो आपके लिए मोज़िला फायरफॉक्स किया हुआ है। तो वो जो ये जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ताकि यूट्यूब आपके सिस्टम में ओपन हो सके, ये एक एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन लेयर इस एप्लीकेशन को यूज़ करती है ताकि डाटा को ट्रांसफ़र करना और डाटा को जो है वो आप तक पहुंचाना, ये सारा काम इसका होता है। जैसे मोबाइल पे अगर आपने यूट्यूब ओपन करनी है, फेसबुक ओपन करनी है तो आप उनकी ऐप्स डाउनलोड करते हैं। तो वो ऐप जो है वो बेसिकली जो है वो क्या करती है, वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप यूट्यूब या फेसबुक यूज़ कर सकें। तो वो जो ऐप है वो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन के दौरान एप्लीकेशन लेयर वाला काम है उसमें वो ऐप यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस डिफरेंट किस्म के हैं। ये आपको मेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेल सर्विसेज क्या कि ईमेल रिलेटेड जो आपका डाटा आ जा रहा है वो इसको मैनेज करेगी। डिक्शनरी सर्विसेज जो है वो मैनेज करेगी। डिक्शनरी सर्विस में क्या है कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो आप इंटरनेट से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो लाइक आप गूगल से सर्च करते हैं तो वो जब आप सर्च करते हैं तो वो डाटा आपके सिस्टम पे डिस्प्ले होता है। वो जो डाटा उनके सिस्टम में बाइनरी फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको इस काबिल कि वो रीडेबल हो, ह्यूमन रीडेबल हो, उस काबिल बनाना भी इसका काम है। इसके अलावा फिर इसका मेन मकसद फ़ाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, किसी भी किस्म की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना
उस फाइल को एक्सेस करना, मैनेज करना, ये भी इसका काम है। मसलन जैसे आप अगर किसी को व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेज रहे हैं, तो वो जो फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में ये आपको असिस्ट कर रही है। कैसे? एक फ़ाइल आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, उसको ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रही है। जब ये आपकी स्क्रीन पे ये लेयर उसको दिखा रही है, तो आपके लिए आसानी होगी सिलेक्ट करना कि कौन सी फ़ाइल या डाटा आप सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये इसके जो है वो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो इसके आप कह लें प्रोटोकॉल्स और फंक्शंस में क्या फंक्शंस? तो ये है कि एप्लीकेशन लेयर करती क्या है। प्रोटोकॉल्स हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स किसी भी काम को करने के लिए। तो एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल का मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। फिर है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, किसी भी किस्म की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद है जी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जितनी भी ईमेल्स होती हैं, ईमेल करने के जो रूल्स हैं वो इसमें मेंशन है। ठीक है, तो आप यही 3 जो है इनको याद रखेंगे। ये नेक्स्ट 2 जो है इनको करने की ज़रूरत नहीं, ये होते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल जो है आप समझ लें कि आपके स्कोप से बाहर है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। आप एग्ज़ाम में भी अगर लिखना होगा तो आप प्रोटोकॉल्स में ये 3 ही मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। आपके पास, अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ से बताऊँ, आपके पास इस सिस्टम में एक वीडियो थी जो कि आपको एप्लीकेशन लेयर जो है वो स्क्रीन पे शो करवा रही थी। आपने उस वीडियो को एक सिस्टम बी पे सेंड करने के लिए क्लिक कर दिया। अब वो एप्लीकेशन के थ्रू ज़ाहिर है, अब जब आप वीडियो अपलोड करते हैं या जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू अगर भेज रहे हैं, तो आप उस एप्लीकेशन को डाटा देते हैं। मतलब व्हाट्सएप में वो वीडियो जो है वो करते हैं शेयर ताकि वो आगे जाए। अब एप्लीकेशन लेयर के पास डाटा आ गया, वहाँ से ये डाटा जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब प्रेजेंटेशन लेयर की जो फंक्शनैलिटी है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि प्राइमरी गोल ऑफ दिस लेयर इज़ टू टेक केयर ऑफ द सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। ये चीज़ जो है अगर आपको समझ आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि आपने एक्सचेंज करनी है बिटवीन 2 सिस्टम्स, जिन 2 कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो कह रहा है कि उसके जो सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स होते हैं रूल्स, ठीक है, तरीक़ाकार। अब देखें, एक वीडियो है, वो आपके सिस्टम में एक वीडियो पड़ी हुई है, मतलब एक वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है, आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपके सिस्टम में एक तस्वीर है, आप इसको भेजना चाह रहे हैं, तस्वीर आपको नज़र आ रही है, अब आप इसको भेजना चाह रहे हैं। जब आप उस तस्वीर को भेजना चाह रहे हैं, तो वो तस्वीर पहले उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी कि वो डाटा शेयर हो सके, मतलब कि बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में जो डाटा को चेंज करना है, या अब देखें ना, ऑडियो अगर डाटा है तो उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करने का और तरीका है, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा है उसको चेंज करने का और तरीका है, आपके पास कोई वीडियो फॉर्म में डाटा है उसको चेंज करने का और तरीका है। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी डाटा को कन्वर्ट करने के, वो सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स कहलाते हैं। और ये जो रूल्स हैं, ये इन चीज़ों को देखना, चेक करना जो है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। फिर है जी प्रेजेंटेशन लेयर टेक केयर्स that data is sent in such a way that receiver will understand the information data and will be able to use data। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि ये डाटा को सेंड करे इस तरीके से कि जो रिसीवर है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड हो सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव हो रही है ये क्या है, और वो फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के काबिल भी हो जाए, मतलब यूज़ करने के काबिल भी रहे।
तो ये एप्लीकेशन, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि इसने डाटा को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में कि वो शेयर हो सके, और वो शेयरेबल डाटा, जो शेयर हुआ है डाटा, वो इस काबिल हो कि रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद अंडरस्टैंड कर सके। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। आज का लेक्चर जो है वो हम इसको यहीं तक रखेंगे कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो कि मिक्सअप हो जाएंगी। आज के लेक्चर को यहाँ पे ही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने चीज़ डिस्कस की है वो ये है कि OSI मॉडल क्या होती है। OSI मॉडल में हमने देखा कि इसमें ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं ताकि समझने में आसानी हो, और ISO ने इसको डिफ़ाइन किया। इसमें कुछ लेयर्स हैं जो आप कह लें कि वो 7 लेयर्स जो हैं, उसमें कुछ लेयर्स जो हैं वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं, कुछ यूज़र सपोर्ट लेयर्स हैं, और इन दोनों को लिंक करवाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिक 7 लेयर्स हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर। फिर हमने देखा कि इसकी कम्युनिकेशन का जो सेटअप है वो ज़रा हमने स्ट्रक्चर चेक किया आज के लेक्चर में, और एप्लीकेशन लेयर की वर्किंग देखी, फंक्शन देखे, इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं ये चेक किए, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसको देखा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको शॉर्ट सिर्फ इसलिए रखा है कि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। नेक्स्ट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कल फिर नेक्स्ट अगली क्लास में हम इंशाल्लाह अगला इसका जो है वो कंटिन्यू करेंगे।